अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एलपीजी ब्राउज़र्स के हवाले से। एलपीजी ब्राउज़र्स क्या होता है और एलपीजी इंडस्ट्री में किस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके रजिस्टर मैन्युफैक्चरर कौन से हैं, और जब आप यूज़ में या नया ब्राउज़र परचेज़ करने लगें तो आपको किन ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एलपीजी ब्राउज़र है क्या और एलपीजी इंडस्ट्री में किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलपीजी ब्राउज़र ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बॉर्डर से गैस प्लांटों तक पहुंचाने के लिए या शिप से गैस प्लांट तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ कैपेसिटी में होता है। ये लीगल जो है वो 25-30 लास्ट मेट्रिक टन तक तैयार किए जाते हैं। इससे ज़्यादा कैपेसिटी के भी होते हैं जो कि इलीगल हैं ब्राउज़र, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है तो इसके लिए वो इसमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि एम्प्टी ब्राउज़र, गैस और जो इसका प्राइम मूवर है, इसका कुल वेट मिला के जो रोड सेफ्टी है, रोड पे मैक्सिमम आप किस कैपेसिटी तक लोड लेके जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इस पर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैक्सिमम 30 मेट्रिक टन तक का ब्राउज़र लीगल तैयार किए जाते हैं। अब बात है कि आप अगर नया ब्राउज़र तैयार करवाना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ जी, तो जब भी आप नया ब्राउज़र तैयार करवाना चाहें तो आप जो ओगरा की लिस्ट में रजिस्टर मैन्युफैक्चरर हैं उनमें से किसी एक का भी इंतखाब करेंगे। आप उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो विज़िट करें, उनकी जो भी मैनेजमेंट है उनसे ये चीज़ें डिस्कस करें कि आपको किस कैपेसिटी का ब्राउज़र तैयार करवाना है। साथ ही साथ उनसे जो है रोटो गेज जो है वो कौन सी इस्तेमाल करेंगे, किस मियार की इस्तेमाल करेंगे, और उसमें जो सेफ्टी इस्तेमाल होगी वो कौन सी होगी, उसमें पेंट जो है वो कौन सा होगा, और सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ कि उसमें जो शीट इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस थिकनेस की होगी, किस ग्रेड की होगी, शीट की टेस्टिंग वगैरह ये चीज़ें सारी चेक। और साथ ही साथ जो है अंडर कैरेज वो जो इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होगी, किस कैपेसिटी की होगी और कहाँ की बनी हुई होगी, ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करें। और एट द एंड और लास्ट पे थर्ड पार्टी कौन सी होगी वो भी उनसे डिस्कस करें, उनसे तय करें कि जो हमारा जो ये ब्राउज़र तैयार हो रहा है इसमें आप जो एज अ विटनेस जो थर्ड पार्टी होगी वो कौन सी होगी। आप थर्ड पार्टी अपनी मर्ज़ी की भी हायर कर सकते हैं। आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारे ब्राउज़र के लिए जो थर्ड पार्टी हो वो आप इससे लाजमी आपने विटनेस करवाना है, क्योंकि थर्ड पार्टी ही होती है जो मैन्युफैक्चरर से अच्छी क्वालिटी की चीज़ तैयार करवाती है और कस्टमर को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करती है। क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ तो इस लेवल की नहीं है कि हम उन चीज़ों को चेक करें कि शीट कौन सी लग रही है, रोटो किस लेवल की लग रही है, वेल्डिंग में क्या मेथड यूज़ किया जा रहा है और किस लेवल की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थर्ड पार्टी ही डिसाइड करती है। अब आगे चलते हैं यूज़ ब्राउज़र की तरफ। मार्केट में यूज़ ब्राउज़र बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि अगर हम बात करें व्हीकल्स की, पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में व्हीकल्स मौजूद हैं। आप उनमें से किसी व्हीकल्स का भी डाटा वेरीफाई करने चाहें तो गवर्नमेंट की एक्साइज़ की वेबसाइट मौजूद हैं, जिन पे आप अगर गाड़ी का नंबर, मॉडल डालें या चेसी नंबर डालें तो वो आपको चेसी नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी किस कलर की है, कौन सा मॉडल है, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जबकि जो एलपीजी ब्राउज़र है, एलपीजी इंडस्ट्री है, इसमें आपको इस तरह का कोई डाटा ऑनलाइन या वेरिफिकेशन के लिए नहीं मिलता। जब भी आप यूज़ ब्राउज़र लें तो सबसे पहले जो है वो इस बात का चेक करें कि उसके ऊपर किस मैन्युफैक्चरर की नेम प्लेट लगी हुई है। आप उस मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करें, उससे वेरीफाई करें कि ये डाटा जो है
आपका मैं बोज़र जो है आपका बना हुआ है, इस मॉडल का बना हुआ है, तो ये हम लेना चाह रहे हैं, तो इसका क्या चीज़ वाकई ये आपने तैयार किया है, इसको लाजमी वेरीफाई करें। दूसरी चीज़ जो आपको डॉक्यूमेंट सेलर जो है वो आपको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा उसमें किसी न किसी थर्ड पार्टी को लाजमी वो मेंशन करेगा। आप उस थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करें, उससे वेरीफाई करें कि ये बोज़र इस कैपेसिटी का, ये इसकी डाटा प्लेट है, ये मॉडल है, ये आपने इन्हें इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं क्या। आप इसको अगेन वेरीफाई करते हैं कि आपकी ज़ेर निगरानी ये चीज़ तैयार हुई है, क्योंकि ये चेक करना इसलिए मकसद होता है क्योंकि अगर एक नेम प्लेट जनवन तैयार की है, वो उसी की कॉपी तैयार करके 10 बोज़र को लगा दी गई है, या एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उसको एडिट करके 10 जगह पे सेल कर दिया गया है, तो इन चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो एक नॉर्मल से इश्यूज़ हैं जो क्योंकि ये इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ जो हैं वो इसका जो एक्सपर्ट लोग हैं, थर्ड पार्टी के लोग हैं या मैन्युफैक्चरर हैं वही है, लेकिन एक चंद टिप्स हैं जो कि हमारे नॉलेज में, हमारे एक्सपीरियंस से वो आपसे शेयर करते हैं। जब भी यूज़ बोज़र लेते हैं तो उसमें जो पहले बोज़र चलते थे 18 मैट्रिक टन के या 16 मैट्रिक टन के, तो लोगों ने उनको मॉडिफाई करवाया है, उनमें एक शेल डलवा दिया है। तो पहले जो बोज़र था वो तो रिकमेंडेड शीट पे तैयार किया गया और हर चीज़ ओके, लेकिन जो उन्होंने शेल ऐड करवाए हैं वो लेस गेज के शेल ऐड करवा दिए हैं। यानी अगर पहले जो है थिकनेस ज़्यादा थिकनेस का बोज़र था, तो अब जो बाद में उन्होंने शेल ऐड किया है वो कम थिकनेस का ऐड करवा देते हैं, तो इसको लाजमी वेरीफाई करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि बोज़र के ऊपर जो नेम प्लेट है वो कई बार मेंशन होती है कि 30 मैट्रिक टन का बोज़र होता है, 40 मैट्रिक टन का, ये चीज़ भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ कई बार डाटा प्लेट के ऊपर ज़्यादा कैपेसिटी मेंशन होती है और बोज़र कम कैपेसिटी का होता है, वाटर कैपेसिटी जो होती है। तो ये चीज़ें सारी वेरीफाई करें और लाजमी मैन्युफैक्चरर से और उसके जो डॉक्यूमेंट के ऊपर थर्ड पार्टी मेंशन है उनसे लाजमी रब्ता करें, इनको वेरीफाई करें, क्योंकि मार्केट में 80% जो बोज़र हैं इस वक्त फेक नंबर नेम प्लेट के साथ मार्केट में हैं। उनकी कोई जो है शटरिंग ग्रेड की जो चादर है उसको इस्तेमाल करके बोज़र तैयार किए गए हैं, उसमें रोड सेफ्टी का जो है वो ख्याल नहीं रखा गया। अकेला जो खाली बोज़र है उसका वेट जो है वो है 31-32 मैट्रिक टन या 30 मैट्रिक टन, और उसमें गैस जो आती है वो आती है 41-42। इसमें ओगरा को भी एक्शन लेना चाहिए कि मेरे ख्याल में मैक्सिमम पाकिस्तान में जो बोज़र्स होंगे वो 2000 या 3000 बोज़र मार्केट में अवेलेबल है। उनको वेरीफाई करना कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है। ये जो मैंने फिगर कोट की है 3000 बोज़र पाकिस्तान में होगा, हो सकता है मेरी ये फिगर गलत भी हो, इससे ज़्यादा भी होगा, मैक्सिमम भी कितना होगा, हज़ारों में ही बोज़र मार्केट में मौजूद हैं। तो उनको वेरीफाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इनकी अगर लेबॉर्ट्रीज़ मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जहाँ से ये ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का है, जैसे कराची में शिप के ज़रिए आता है, कराची में एक लेबॉर्ट्री तैयार कर दी जाए और साथ ही या कोयटा में तैयार कर दी जाए, तो दोनों जगह से जो भी बोज़र आ रहे हैं उनका डाटा को वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि बोज़र नया तैयार करवाते हुए और यूज़ बोज़र ख़रीदते हुए ये तमाम ज़रूरी एहतियात जो हैं वो आपको बरतनी चाहिए। शुक्रिया। और इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि इसको कौन सी थर्ड पार्टी या कौन सी कंसर्न कंपनी है आपको ये चीज़ें एवेल्यूएट करके दे सकती है कि ये डाटा जो आपका बोज़र है ये किस वैल्यू का है और कौन सी मैन्युफैक्चरर से तैयार किया गया है, कौन सी थिकनेस है इसकी, इसमें जो सेफ्टी है वो कौन सी यूज़ की गई है, रोटो गेज जो है वो किस लेवल की इस्तेमाल की गई है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।